दोस्तों आज के टाइम में हर कोई अपना बेहतर करियर बनाना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी फैमिलीज से आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती और ऐसे स्टूडेंट्स लोन भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उनकी जॉब नहीं लगी तो लोन की भरपाई कौन करेगा। तो ऐसे में होता ये है कि ये सभी स्टूडेंट्स कहीं पर छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं और अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आपको किसी तरह की खास डिग्री या कोर्स करना है, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट को एक मोटी रकम देनी होती है। अब मान के चलते हैं आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि वो आपका एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लगेगी। और मान के चलिए जॉब लग भी गई तो क्या कोई कंपनी आपको स्टार्टिंग में 40 से 50 हज़ार रुपया देगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें सिर्फ नाम की मिलती है। हमें यहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता कि किसी कंपनी में किस तरह काम किया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज में कमी होने की वजह से, हमारी स्किल में कमी होने की वजह से हमें किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिल पाती, और जब हमारी स्किल में ही कमी होगी तो हमें जॉब भी 15 से 20 हज़ार रुपये की ही मिलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपसे ये कहे कि पहले आप हमारा कोर्स करो, कोर्स करने के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तभी आप हमारी फ़ीस देना, तो इसमें आपको थोड़ी खुशी ज़रूर होगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपसे ये कहे कि पहले आप हमारा कोर्स करो, कोर्स करने के बाद अगर आपकी 5 लाख रुपए से ऊपर की जॉब लगती है तभी आप हमारी फ़ीस देना, अगर 5 लाख रुपया से 1 रुपया भी कम होती है तब आप हमारी फ़ीस मत देना, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और मेरे हिसाब से इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और अगर वही इंस्टीट्यूट आपको हर महीने 15 हज़ार रुपये की मदद भी करे ताकि जो आपकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब आप यही कहेंगे कि सर इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, हम बिना किसी टेंशन के अपना जो कोर्स है उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं मसाई स्कूल के बारे में, जहां से आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप मसाई स्कूल से सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। मसाई स्कूल आपके करियर को बेहतर बनाने के लिए आपकी स्किल पर काम करता है। ये आपके अंदर इतना टैलेंट भर देंगे, इतनी स्किल्स भर देंगे ताकि आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लगे, क्योंकि अगर आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लगेगी तभी आपसे मसाई स्कूल अपनी फ़ीस लेगा। मसाई स्कूल ने एक ISA एग्रीमेंट बनाया है, यानी कि इनकम शेयर एग्रीमेंट बनाया है, जिसके तहत ये स्टूडेंट से जॉब लगने के बाद अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आप सभी को डिटेल में बताऊँगा। मसाई स्कूल फुल टाइम और पार्ट टाइम कोर्सेज प्रोवाइड करता है। पार्ट टाइम कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं और फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। फिलहाल मसाई स्कूल के फुल टाइम कोर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस कोर्स की लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। कोर्स की ड्यूरेशन 30 वीक्स की है। लाइव क्लासेस सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक चलेंगी, बीच बीच में आपको ब्रेक भी दिया जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपका 12th पास आउट होना ज़रूरी है। बाकी जो आपकी एज है वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए पहले से कोडिंग नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। आपकी अटेंडेंस 90% अबोव होनी चाहिए। ये जो पूरा कोर्स है ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है। लाइव क्लासेस लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर एक लैपटॉप और एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि लाइव क्लासेस या प्रैक्टिस करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। दोस्तों ये जो पूरा कोर्स है ये इंग्लिश में रहेगा, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों इस कोर्स में आपको HTML, CSS, नोड, जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेस, रिएक्ट, मोंगोडीबी, रेडेक्स ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। और इस कोर्स को करने के बाद आप फ्रंट एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड्रॉयड प्रोग्रामर, मोबाइल डेवलपर, वेब डेवलपर, फुल स्टैक इंजीनियर, प्रोग्रामर, UI इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, वेब प्रोग्रामर, ऐप डेवलपर, बैकएंड इंजीनियर, बैकएंड डेवलपर ये बन सकते हैं।
दोस्तों मसाई स्कूल में जो क्लासेस चलती हैं वो मंडे टू सैटरडे चलती हैं। मंडे टू फ्राइडे का आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और सैटरडे को टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। यहाँ पर पूरा आप शेड्यूल देख सकते हैं कि क्लासेस किस हिसाब से लगनी है, यहाँ पर आपको कब कब ब्रेक दिया जाएगा और किस टाइम पर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। मसाई स्कूल आपकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवाता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिससे आपकी स्किल इम्प्रूव होती है। 1200 घंटे की कोडिंग, 100 घंटे की सॉफ्ट स्किल और भी बहुत कुछ, रेगुलर गेस्ट लेक्चर और किसी कंपनी में किस तरह काम होता है, ये सब कुछ मसाई स्कूल आपको सिखाता है। मसाई स्कूल के इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट के साथ घंटों बिताते हैं ताकि आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हो सकें। दोस्तों मसाई स्कूल उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आप टाइम पास के लिए मसाई स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्कूल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मसाई स्कूल में आपको पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई करनी है। धोखा आपको कभी भी आगे नहीं ले जाएगा। अगर आप चीटिंग करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए मसाई स्कूल में आपको पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई करनी है। मसाई स्कूल ना सिर्फ आपकी स्किल पर काम करता है बल्कि स्टूडेंट्स के संपूर्ण विकास पर काम करता है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरव्यू की तैयारी और भी बहुत कुछ। मान लीजिए आपने कोर्स पूरा कर लिया है और आप जॉब के लिए रेडी हैं, तो मसाई स्कूल ने 200 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप की हुई है, जैसे कि सैमसंग, IBM, शेयरचैट, इंस्टामोजो और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें आप जॉब ले सकते हैं। जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी, रिज्यूम आपको किस तरह तैयार करना है, इन सब में आपकी हेल्प मसाई स्कूल करता है। मसाई स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हैं, जो IIT, IIM, बिट्स से हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी कंपनीज़ में काम कर चुके हैं। अब दोस्तों हम मसाई स्कूल का जो ISA एग्रीमेंट है यानी कि इनकम शेयर एग्रीमेंट है उसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों ISA एग्रीमेंट के तहत आपको अपनी सैलरी का 15% प्लस 18% GST अमाउंट देना होता है 36 महीनों तक। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए पे करने होते हैं। अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए से कम होती है या 1 साल बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती तो मसाई स्कूल आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा, या आपकी जॉब चली जाती है तो भी मसाई स्कूल आपसे किसी भी तरह की फ़ी चार्ज नहीं करता। मान के चलिए पहले आपकी सैलरी 5 लाख रुपए से ज़्यादा थी और सडनली आपकी सैलरी 5 लाख रुपए से कम हो जाती है तो जो आपका ISA है वो पॉज्ड हो जाएगा, यानी कि मसाई स्कूल आपसे फ़ीस लेना बंद कर देगा जब तक कि आपकी सैलरी वापस नहीं बढ़ जाती। दोस्तों मसाई स्कूल आपको यहाँ पर एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितनी सैलरी होने पर हमें कितना अमाउंट मसाई स्कूल को देना होगा। जैसे कि मान के चलिए आपकी ईयरली सैलरी 5 लाख रुपए है तो इस केस में आपको मसाई स्कूल को 7,375 रुपये देने होंगे और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बनेगी 36 महीने की। बाकी अगर आपकी यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि मान के चलिए 6,54,000 रुपये आपकी सालाना इनकम हो जाती है, सालाना सैलरी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको पर मंथ कितने रुपए मिलेंगे कंपनी से? 54,500 रुपये। तो यहाँ पर आपको मसाई स्कूल को देना होगा 9,646 31 महीनों के लिए। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मसाई स्कूल को 3 लाख रुपए देने हैं, भले ही आपकी सैलरी कितनी भी इंक्रीज़ क्यों ना हो जाए। मान के चलिए आपने मसाई स्कूल में एडमिशन ले लिया है। मसाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आप कुछ टाइम बाद ये डिसाइड करते हैं कि मसाई स्कूल आपके लिए नहीं है, तो आप कभी भी मसाई स्कूल से एग्ज़िट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यूनिट 1 में एग्ज़िट होते हैं, यानी कि अगर आप यूनिट 1 में मसाई स्कूल छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी होगी। यूनिट 1 ये आपका 5 वीक का होता है, तो 5 वीक बहुत ज़्यादा होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई स्कूल हमारे लिए है या नहीं है। इसके बाद अगर आप यहाँ यूनिट 2 से लेकर यूनिट 4 के बीच में मसाई स्कूल छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपये मसाई स्कूल को देने होंगे। बाकी अगर आप यूनिट 5 या उसके बाद मसाई स्कूल को छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100% ISA पेमेंट करनी पड़ेगी।
तो मैंने इसीलिए आपको कहा है, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको अपना करियर बेहतर बनाना है, तभी आप मसाई स्कूल को ज्वाइन करें। दोस्तों, ISA एग्रीमेंट के तहत अगर आपकी सैलरी में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसकी रिपोर्ट आपको मसाई स्कूल को देनी होगी। इसमें आपकी मंथली सैलरी स्लिप होगी, एनुअल ITR होगी, और यहाँ पर जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो उसकी रिपोर्ट आपको मसाई स्कूल को देनी होगी। इसके बाद दोस्तों, अभी मैं आप सभी को मसाई स्कूल के ग्लाइड प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके तहत मसाई स्कूल अपने स्टूडेंट्स को पर मंथ 15,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प करता है। तो दोस्तों, मसाई स्कूल अपने स्टूडेंट्स को एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है। जिस तरह हमारे दोस्त हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक उसी तरह मसाई स्कूल अपने स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करता है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अगर आपके फैमिली में किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो मसाई स्कूल आपको हर महीने 15,000 रुपये की मदद करता है, ताकि आप फ्री माइंड होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, अपना कोर्स पूरा कर सकें। इस प्रोग्राम में उन सभी स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है जिसके फर्स्ट यूनिट में स्कोर, असाइनमेंट और अटेंडेंस अच्छी होती है। दोस्तों, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको तब तक मिलता है जब तक कि आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाता, और ये ऑप्शनल है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तभी आप इस प्रोग्राम में शामिल हों, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम में शामिल होने की। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये सिर्फ फुल टाइम कोर्स के लिए है। अगर आप पार्ट टाइम कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर जो भी आपको 15,000 का अलाउंस दिया जाएगा पर मंथ, उसे आपको वापस भी करना होगा। ये आपको तब वापस करना होगा जब आपको 5 लाख से ऊपर की जॉब लगेगी। दोस्तों, मसाई स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एडमिशन टेस्ट देना होगा, जिसमें कि मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होते तो आपको नेक्स्ट बैच में अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फॉर्म पर साइन करना होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिया जाता, ना ही किसी तरह की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है। तो दोस्तों, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और बैचेस भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं। तो आज ही अप्लाई करें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें।